अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुश खरम होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में बहुत सारी खुशियाँ देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और जी जनाब, आज मैं वैसे एक नेट पे सर्च कर रही थी तो मेरे सामने से एक तहरीर गुजरी। मैंने कहा सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूँ कि पेंसिल बन के किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते ना, तो रबर बन जाओ, उससे किसी की गम ही मिटा दो। ठीक है। और मुझे ये तहरीर बड़ी अच्छी लगी कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि हम इन्हें ना खुशियाँ नहीं दे सकते। तो क्या होता है कि लेकिन हम इनके गम ज़रूर मिटा सकते हैं। मतलब गम में ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी वो चीज़ दूर कर दो। आप ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बात सुन लो। और मतलब ये होता है ना कि बाज़ का वो सही हो या गलत हो अपनी बात पे, लेकिन ये होता है ना कि उन्होंने किसी को अपनी बात बतानी होती है, जिससे उनका गम, समझ लें कि वो जो है उनके अंदर छुपी हुई चीज़ होती है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है कि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, तो चलो हम उनकी बात सुन के, ऐसा हो सकता है कि हम कोई रिएक्शन ना दें, लेकिन ये हो सकता है कि हम उनकी वो बात सुन के उनका जो दिल का बोझ है वो हल्का कर दें, और जिससे उनके थोड़े से गम कम हो जाएं और मट जाएं कि हाँ जी चलो जी ठीक है जी, किसी ने मेरी बात सुनी और मेरा ये जो गम, मेरा बोझ था दिल का, वो हल्का हो गया। तो ये बड़ी अच्छी लगी कि हम खुशियों में इजाफा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के गम ज़रूर मिटा सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम रबर बन सकते हैं, रबर बन के हम किसी के गमों को मिटा दें। और ये बड़ी, इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर हम पेंसिल नहीं बन सकते, किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते, किसी को खुशियाँ दे नहीं सकते, लेकिन हम किसी के गमों को मिटा दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती कि हम किसी के गम मिटा दें तो उसको वो खुशी मिलेगी। और जब वो उसको वो खुशियाँ मिलेंगी उसके गम ख़त्म होने के बाद, तो मेरे ख्याल से उस थोड़ा हिस्सा हमारा भी होगा उसकी दुआओं के अंदर। और ये बस एक छोटी सी बात थी जो मैंने कहा सोचा मैं आपसे शेयर करूं, और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ पे जी जनाब, मेरा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी है। मसर चावल बनाए थे आज मैंने, और मेरा दिल वैसे नहीं कर रहा था मसर खाने को, तो मैंने कहा सोचा कि आज की एक हमारी रवायती, हमारी ख़ानदानी डिश है। ख़ानदानी डिश जैसे कि हम बहन भाई ना, जब शादी से पहले की बात है कि जब कोई घर में ऐसी चीज़ बनी होती थी या कोई दिल नहीं कर रहा होता ना, और वाइट चावल जब बने हुए हो तो दिल करता था इस तरह की चीज़ जो है ना वो बनाओ। और ये हमारी अपनी है, और इसका मैंने नाम दिया है टमाटर की साशलिक, यानी कि टमाटो साशलिक। ठीक है। वैसे तो चिकन की वो होती है ना, इसमें कुछ नहीं डलता, इसमें सिर्फ ये टमाटर्स डलते हैं और प्याज डलता है, बस दैट्स इट। और आपके पास जितने मसाले हैं, आपका जितना दिल करता है आप इसके टेस्ट में इजाफा कर सकते हो। तो बस आपने क्या करना होता है कि इसको, प्याज को उसी तरह से आमलेट की तरह करना होता है। और तकरीबन सारा प्रोसीजर इसका यहाँ तक तो आमलेट की तरह ही होता है। इसके बाद आप इसमें अंडा डाल देते हो तो ये आमलेट बन जाता है, लेकिन हमने इसमें अंडा नहीं डालना। इसमें हमने क्या करना है जी, ब्लैक पेपर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और क्या करना है जी, हमने इसमें, मेरे पास जो था ना चिकन पाउडर था तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं हो तो आप मत डालो, कोई इशू नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। और बस लेट्स इट ख़त्म। और इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे हस्बे जायका जितना आपको पसंद है, तो सिर्फ इसको मिक्सअप करेंगे। और इसमें चिली सॉस डाल देंगे, सिरका डाल देंगे, चिली इतनी जितनी कि आप स्पाइस आपको पसंद है, और जो सिरका है वो भी आपको खटास के हिसाब से। थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, और बस यहाँ पे जी मेरा नमक रह गया था, अब सॉल्ट अब डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब इसको मिक्सअप करेंगे, और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर ना थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे, ताकि हमारा जो टमाटर और जो जब हमने अनियन डाला हुआ ना वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी। और बस ये हमारा जो खाना तैयार है, रेडी है। अगर मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी मिल सके। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।